नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। इस समय हम बिहार के औरंगाबाद ज़िले में हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ पे एनडीए और इंडिया गठबंधन, एनडीए से ये बीजेपी के पाले में सीट गई है, जहाँ से सुशील कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इंडिया गठबंधन से ये जेडीयू के पाले में सीट गई है, जहाँ से अभय कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उज्जवल कुमार सिंह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए, किन किन विषयों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सुशील कुमार सिंह जी 2009 में जेडीयू से यहाँ पे सांसद थे, फिर 2014 में भी ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए और फिर सांसद थे, फिर 2019 में ये फिर सांसद थे। ये इनकी 2019 में ये एनडीए में बीजेपी के पाले में सीट गई है। 2024 में ये फिर यहाँ से इनको टिकट मिला है और अभी ये दिल्ली में है, मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है। आज ये रात तक यहाँ पे गया में ये आएंगे फ्लाइट से। उनके वरिष्ठ नेता उज्जवल कुमार सिंह जी से हम बात करेंगे इनके मुद्दों पे। जी उज्जवल जी। देखिए, मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से इस ज़िले को जाना जाता है। बिहार नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं। परंतु मिनी चित्तौड़गढ़ का अर्थ होता है यहाँ पर सभी समावेशी है। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय सभी लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, एक साथ हम लोग वोटिंग करते हैं और लगातार सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का, सभी धर्मों का साथ मिला है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी रोजगार, विकास, विकसित भारत, मोदी जी के गारंटी पे चुनाव लड़ रही है और हमारे सर्वमान्य नेता इंडिया के ही नहीं, भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनकी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और पुनः चौथी बार यहाँ से रिकॉर्ड मत से आदरणीय सांसद सुशील कुमार सिंह जी चुनाव जीत के पुनः जाएंगे। और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आप सब भी जानते हैं उनका क्या रिकॉर्ड है। वो नचनिया बजनिया के साथ नाचते गाते मिलेंगे आपको। जनता उनको ऐसी पसंद नहीं कर रही है। वह जातीय राजनीति के बल पे यहाँ आए हैं। पिछले चुनाव में भी वैसे ही कैंडिडेट को उतारा गया था जो मुंह के खाए थे। उसके पहले भी उनके जातीय समुदाय के लोग आए थे, मुंह के खाना पड़ा था। अब इस बार भी वह चुनाव में 0 पे आउट होंगे और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से विजयी होकर जाएगी। यहाँ पे जनता का क्या ऐसा रुख है कि ऐसा तो नहीं कि चुनाव सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। यहाँ पे सुशील सिंह जी ने जमीनी स्तर पर कुछ काम किया है या चुनाव सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए, मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। आपके घर के जो मुखिया होते हैं वही मालिक होते हैं। तो मोदी जी का चेहरा जरूर है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, मोदी जी ने औरंगाबाद के लिए जो काम किया है, यहाँ पर हमारे यहाँ बगल से भी भारतमाला प्रोजेक्ट का 6 लेन प्रोजेक्ट का काम चालू हो गया है। हमारे बगल से 6 लेन गया है। हमारे बगल से रेलवे लाइन का तिहरीकरण हो रहा है। लगातार कई ऐसे चीज़ हैं, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। हम विकास के साथ साथ मोदी जी के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और संकल्पित है। जितना हम सबों ने अपने गरीब मतदाताओं को, गरीब जनता को लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट अन्न देने का काम किया है। 55 किलो अन्न कोरोना के कालखंड के बाद से हमारे सरकार ने उनके लिए चिंता किया और आज भी चिंता कर रही है। इसलिए जनता भी है कि हम मोदी जी को जिताएंगे और 400 के पार करेंगे। जात के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। आप देखे होंगे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, चाहे कुशवाहा जाति से हो, रविदास जाति से है, पासवान जाति से है, दलित है, महादलित है। अभी बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। आप देख लीजिए भाजपा के मंत्रिमंडल का पूरा लिस्ट उठा के, उसमें सभी जातियों का समावेश है। हमारे विपक्ष के नेता थे माननीय सम्राट चौधरी जी, अभी डिप्टी सीएम हैं। विजय सिन्हा जी थे, हरीश साहनी जी हैं, जनक राम जी हैं। आप एक एक उदाहरण देखेंगे, प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं और कई ऐसे एमएलसी आप देखेंगे जो अभी मंत्री बने हैं, वह पार्टी के सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं और पूरे बिहार के नेता हैं। इंडिया गठबंधन में ये सीट जेडीयू के उसमें आरजेडी के पाले में गई है। आरजेडी से अभय कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। सुना जा रहा है कि 2 दिन पहले ही वो जेडीयू के कार्यकर्ता थे, जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने तुरंत जैसे ही जेडीयू छोड़ा, तुरंत उसी दिन उनको आरजेडी ने टिकट यहाँ से दे दिया अभय कुशवाहा जी को। लालू यादव जी वही काम करते हैं। आप पूरा उनका रिकॉर्ड देखिए, वो बिना पैसा के कुछ करते नहीं। अपने कार्यकर्ता पर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरे दलों के कार्यकर्ता को ला रहे हैं। कोई अटैची किसी से ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड खंगालिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगा। आप पूरा बिहार घूम के आ रहे हैं, तो उनका यह फितरत है। अभय कुशवाहा जी भी अपना दाव आजमाने के लिए आए हैं।
कुछ दे के आए हैं, कुछ लेने आए हैं, लेकिन जनता ने कह दिया कि हम देने लेने वाले से दूर हैं, हम मोदी जी के साथ। चलिए, आप बात किए वरिष्ठ नेता उज्ज्वल कुमार सिंह जी ने भी भाजपा के बहुत अच्छी उन्होंने अपना राय दिया। क्या स्थिति है यहाँ पे, किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद से चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे क्या स्थिति है, इन सभी बिहार के मुद्दों को देखने के लिए आप संपन्न भारत देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।